हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं ईवीएम के बारे में। ईवीएम क्या होता है, ईवीएम का आविष्कार किसने किया और ईवीएम का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया, कहाँ किया गया और ईवीएम का हमारे लोकतंत्र में क्या महत्व है, ये सभी डिटेल्स आप आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थी लोग अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग ईवीएम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं ईवीएम क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ईवीएम जो है एक लॉन्ग वर्ड का, कई शब्दों का एक शॉर्ट नेम है ईवीएम। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ईवीएम, ये यहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये क्या है, ये है शब्द संक्षेप है। शब्दों का क्या है, शब्द संक्षेप है ईवीएम। तो ईवीएम क्या है, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ईवीएम क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम क्या है, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अर्थात विद्युत से चलने वाला उपकरण या यंत्र है और इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अर्थात विद्युत से वोट देने वाला मशीन है। ठीक है, तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है, ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से, विद्युत रूप से दान करने वाला मशीन। अर्थात यह थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग आ गए हैं चूँकि, इसलिए तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन कहते हैं। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, अब इसी से हो रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यह क्या है। तो मैंने वैसा कि बताया, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस माने क्या होता है, डिवाइस मीन्स होता है युक्त या मशीन वही होता है जिसका उपयोग मतदान या अर्थात वोटिंग के लिए किया जाता है। समझ गए। ईवीएम क्या है, एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस जो विद्युत से चलती है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो मतदान करने के लिए होता है। भारत में इसे पहली बार 1982 में इस्तेमाल किया गया था। भारत में इसे पहली बार कहाँ इस्तेमाल किया गया था, कब किया गया था, तो पहली बार इसे 1982 में इस्तेमाल किया गया था। और कहाँ किया गया था, केरल में किया गया था। क्लियर, कहाँ किया गया था, केरल में किया गया था। अब बात करते हैं ईवीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी। ध्यान दीजिएगा, ईवीएम की आखिर आवश्यकता पड़ी क्यों इसका प्रयोग हुआ। तो आपको ध्यान देना है ईवीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए और वोटिंग काउंटिंग में ज़्यादा समय लगने के कारण, बूथ कैप्चरिंग होने के कारण और कई इशू के कारण एक नए तकनीक से वोट डालने के सिस्टम को शुरू किया गया और जिसका नाम क्या है, ईवीएम है। अब बात करते हैं पॉइंट वाइज को समझते हैं। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। कैसे, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। पर्चे जैसे होते हैं, उसमें उम्मीदवारों के नाम लिखे रहते थे एक ओर में और दूसरे ओर उनके निशान लिखे होते थे और उस पर मुहर लगाना होता था। क्लियर। तो उसको काउंटिंग में ज़्यादा समय लग जाता था, इसलिए ईवीएम का प्रयोग किया गया, ईवीएम बनाया गया। और ध्यान दीजिएगा, इनमें अर्थात बैलेट पेपर से चुनाव होने में धांधली होती, बूथ कैप्चरिंग होता, रिगिंग होती, बहुत ज़्यादा होती थी। बूथ कैप्चरिंग होता, लोग उस पर कब्जा करके, दबदबा बना करके वो फर्जी वोटिंग कर लेते थे। इस कारण से इन सबको, इस सिस्टम को रोकने के लिए, धांधली को रोकने के लिए, ठीक है, गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए क्या किया गया, ईवीएम की आवश्यकता हमें पड़ी। ध्यान देना है, मतगणना अर्थात वो वोटिंग काउंटिंग में कई दिन लग जाते थे, ज़्यादा दिन लग जाते थे, जो कि उसको गिनना पड़ता था एक एक करके। पेपर, इंक और प्रिंटिंग का बहुत खर्च आता था, इन सब का ज़्यादा खर्च आता था और इन खर्च को कम करने के लिए, वोटिंग काउंटिंग में कम समय लगे, जल्दी से रिजल्ट आ जाए और कोई धांधली न हो, इस कारण से क्या किया गया, ईवीएम को बनाया गया। ध्यान देना है, इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ईवीएम का आविष्कार और प्रयोग किया गया। इस प्रकार ईवीएम लाया गया। हालांकि मुद्दा अभी ये गरमाया रहता है, आपको पता ही होगा कि विपक्ष हमेशा ईवीएम से छेड़छाड़ का पूरा आरोप लगाती है, जो सरकार सत्ता में है उस पर लगाती है कि यहाँ से हेर फेर किया गया, यहाँ से किया गया। तो पक्ष विपक्ष का काम ये रहता है, हमें तो केवल पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं ईवीएम का आविष्कार किसने किया। आखिर जब ईवीएम मशीन है तो इसका आविष्कार कोई किया होगा, ईवीएम का आविष्कार कोई किया होगा। तो ईवीएम का आविष्कार से किसने किया, ध्यान दीजिएगा,
भारत में ईवीएम का विकास 1980 में हुआ। भारत में ईवीएम का विकास कहाँ हुआ? 1980 में हुआ, 1980 के दशक में हुआ। भारत में ईवीएम का विकास 1980 के दशक में हुआ। 2 सरकारी कंपनियों ने किया, किसी एक अकेले पर्सन ने नहीं किया, इसमें कंपनियां लगी हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL बेंगलुरु के एक संस्था है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ने जो बेंगलुरु में है, इसने मिलकर काम किया। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको हम ECIL कहते हैं, जो हैदराबाद में है। तो हैदराबाद और बेंगलुरु के 2 कंपनियां, सरकारी कंपनियों मिलकर क्या किया? ईवीएम का आविष्कार किया, ईवीएम को बनाया। इससे सरकार को कम समय में कम खर्च में वोटिंग करा करके उनकी रिजल्ट को घोषणा करने में आसानी हो गई। इस कारण से ईवीएम को लाया गया। अब हम बात करते हैं ईवीएम की संरचना कैसे होती है, ईवीएम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ध्यान देना है, ईवीएम 2 मुख्य यूनिट से बना होता है। जो ईवीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, किससे मिलकर बना होता है? ये मुख्य 2 यूनिट से बना होता है। ध्यान देना है, किससे किससे बना होता है ईवीएम? ये 2 मुख्य यूनिट से बना होता है। पहला कौन होता है? बैलेट यूनिट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? BU। तो BU का फुल फॉर्म क्या होगा? बैलेट यूनिट होता है। ये क्या होता है? यह मशीन मतदाता के सामने रहती है। ये क्या रहेगा? कोई मतदाता आएगा, उसके सामने ये मशीन ऐसे रखा होगा। क्या नाम होगा उसका? इसका नाम होगा BU, बैलेट यूनिट। ये रहेगा, आपको ध्यान देना है। यहां पर क्या रहेगा? ऐसे यहां रहेगा प्रत्याशी, ध्यान देना है, प्रत्याशी का नाम और उसका क्या रहेगा? चिन्ह। ठीक है, प्रत्याशी का नाम वहां चिन्ह रहेगा, आपको ध्यान देना है। इसमें सभी प्रत्याशियों के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह मशीन मतदाता वोटर के सामने रहती है। जब लोग वोट डालने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर जैसा होगा उसमें, और वो सामने रहेगा, वहां पे सामने रहेगा, वहां पे जाएंगे, बटन को दबाएंगे और आराम से वोटिंग हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, इसमें सभी प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं। किसमें? जो BU रहेगा, जो बैलेट यूनिट होता है, उसमें क्या रहेंगे? सभी प्रत्याशियों के नाम रहेंगे उसमें, और क्या रहेगा? उनके चुनाव चिन्ह होंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये समझिए, ये है BU, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे? मान लीजिए 2 प्रत्याशी है, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है, यहां रहेगा, और उनका चुनाव चिन्ह कुछ होगा। तो ध्यान देना है, चुनाव चिन्ह ऐसे बना रहेगा, वहां पे चुनाव चिन्ह क्या बना रहेगा? ऐसे चुनाव चिन्ह बना रहेगा, ठीक है। ये ऐसे कोई चुनाव चिन्ह रहेगा। एक समझ लीजिए, कोई ऐसा समझिए, कोई ऐसा है चुनाव चिन्ह किसी का, किसी की पार्टी का, हमें यहाँ नहीं बना रहे हैं, बस ये कोई व्यक्ति है, कोई प्रत्याशी है, उसका चुनाव चिन्ह ये है, ये कोई दूसरा, उसका चुनाव चिन्ह ये है। तो क्या करेंगे लोग? जाकर इस बटन को ऐसे पुट कर देंगे, दबा देंगे, इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। व्यक्ति जो प्रत्याशी रहेंगे उनके सामने चुनाव चिन्ह रहेगा, प्रत्याशियों के नाम के आगे चुनाव चिन्ह रहेगा, और जो मतदाता होंगे जाएंगे, क्या करेंगे? उसको ऐसे दबा देंगे, ऐसे P से बोलेगा, और उसके बाद वोट समझिए उनका पड़ जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं, मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के बटन को दबाता है। जो मतदाता होगा, ठीक है, जो वोटर होगा, अपने जो फेवरेट उसका जो प्रत्याशी होगा, उसी को क्या करेगा? उसी के सामने के बटन को वो दबाएगा। अब दूसरा क्या होता है? इसमें दूसरा होता है CU। एक तो आपने समझ लिया BU क्या होता है, जो मतदाता के सामने रहता है, जिसमें वो जाकर बटन प्रेस करता है और उसको वोटिंग उसका वोट उसको चला जाता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थात नियंत्रण इकाई। ये क्या होता है? नियंत्रण इकाई होता है, यही से कंट्रोल किया जाता है। यह प्रीसीडिंग ऑफिसर के सामने होता है, अर्थात जो उसको निगरानी करता है, जो उसको देखता है, उसी के सामने ये रहता है। मेन जो एजेंट होगा उसके सामने रहेगा। इसमें कुल वोट, समय और मशीन की स्थिति रिकॉर्ड होती है। मशीन में कितना चार्ज है, कितना वोट पड़ा, ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड किसके पास होगा? प्रीसीडिंग ऑफिसर के पास होगा, ठीक है। ये सरकारी कर्मचारी होता है, और इसी से मशीन को ऑन ऑफ किया जाता है और मतगणना की जांच की जाती है। किससे? कंट्रोल यूनिट से ही। कंट्रोल यूनिट से ही मतगणना की जांच की जाती है, उसको ऑन और ऑफ किया जाता है। तो आपने समझा, कंप्यूटर में 2 पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग होंगे, BU और CU। BU क्या होगा? मतदाता के सामने होगा, और CU क्या होगा? मेन ऑफिसर के सामने होगा। वहीं से उसको ऑन ऑफ किया जाएगा, वो वहां से बैठे बैठे देखेगा कितने वोट पड़े हैं, कब तक पड़े हैं, ठीक है, और वोटों की गणना भी यहीं से होती है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि 2013 के बाद से वीवीपैट, वोटर वेरीफाइएबल
पेपर ऑडिट ट्रायल भी जोड़ा गया। आपको ध्यान देना, ये क्या होता है, एक नया शब्दांश आपके लिए होगा, वीवीपैट। वीवीपैट का फुल क्या होगा, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल भी जोड़ा गया। वोटर को ये जानकारी प्राप्त हो जाती है, इसके द्वारा एक पर्ची होती है, जब आप किसी को वोट देते हैं तो एक स्लिप निकलता है जिसमें पूरा डिटेल रहा होगा कि आपने किस उम्मीदवार को वोट दिया है, ठीक है, वो क्लियर रहेगा। और ध्यान देना है, वोट डालने के बाद एक स्लिप निकलती है जो 7 सेकंड तक दिखती है। क्या होती है, जैसे आप वोट डालेंगे एक स्लिप निकलती है, पर्ची निकलती है जो 7 सेकंड तक क्या होती है, दिखती है, और उस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। जैसे आप करेंगे तुरंत वो नाम दिख जाएगा, उसका चुनाव चिन्ह छप जाएगा, और यह स्लिप मशीन के अंदर बॉक्स में चली जाती है। जैसे निकलेगी कहाँ चली जाएगी, मशीन के अंदर का जो बॉक्स होगा उसमें ये चली जाती है। यदि कभी गड़बड़ी होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में यदि कोई गड़बड़ी होता है तो जो पर्ची होती है उस पर्ची से ही गणना हो जाता है, अर्थात दोनों को गणना किया जाता है। और ये धांधली का आरोप लगने के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है। कभी कभी धांधली होता है कि कोई ईवीएम को ही पहले से सेटिंग किए हुए हैं, तो इसलिए इसको व्यवस्थित किया गया है, किसी को वोट दिया जाए तो उसके लिए वेरीफाई हो जाए कि हाँ हमने इसी प्रत्याशी को वोट दिया है। इसलिए ये वीवीपैट जो है न्यू जोड़ा गया 2013 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईवीएम की क्या खासियत, ईवीएम की क्या विशेषताएं हैं। तो ध्यान देना है, हर ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट डाले जा सकते हैं। ऐसा सेट किया गया है कि कम से कम 2000 वोट डाले जा सके। और इस प्रकार से देखा जाए तो एक गांव की लगभग सामान्य छोटे गांव की जनसंख्या 2000 से ज़्यादा हो नहीं सकती है। इस प्रकार एक गांव में एक ईवीएम से काम हो जाएगा, लेकिन महिला पुरुषों की अलग अलग होती है, इसलिए सुविधा के लिए 2-2 ईवीएम वहाँ पे लगा दिया जाता है अगर गाँव में ही चुनाव होता है। हालांकि गाँव में आपको पता ही होगा मतलब गाँव में ग्राम प्रधानी के चुनाव के लिए तो ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ लोकसभा का चुनाव होता है। किसका चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ईवीएम का प्रयोग होता है और गांव गांव में उसको लगाया जाता है। तो 2-2 ईवीएम लगा दिए जाते हैं ताकि महिलाएं एक जगह से जाके वोट डाले और पुरुष एक जगह से डाले, ताकि भीड़ ज़्यादा न हो, और महिला और पुरुष अलग अलग जब डालेंगे तो कोई भीड़ नहीं होगा और सुरक्षा बनी रहेगी। क्लियर। अब बात करते हैं, हर ईवीएम अधिकतम 348 उम्मीदवारों को संभाल सकती है, अर्थात 348 उम्मीदवारों का नाम उसमें आ सकता है। 16 कैंडिडेट गुणे 24 या 24 बैलेट यूनिट्स इतने पूरे होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, इसमें बैटरी होती है, पावर पैक होता है, इसलिए बिजली की जरूरत नहीं होती है। ध्यान देना है, इसमें बैटरी लगी होती है। क्लियर। क्या लगी होती है, बैटरी लगी होती है, विद्युत से ही चलती है, लेकिन पहले से उसमें एडवांस में बैटरी लगा होता है। ऐसा इसलिए होता है यदि कोई वोट डालने जाए, बिजली यदि कट जाए तो क्या होगा, वोट नहीं डाल पाएगा, इसलिए पहले से व्यवस्था होती है, उसमें रेडीमेड व्यवस्था होती है, उसमें बैटरी लगा होता है ताकि लाइट रहे या न रहे वो हमेशा चलता रहेगा। क्लियर। तो आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं, इसे इंटरनेट या किसी नेटवर्क से नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए हैकिंग नहीं हो सकता। इसको नेटवर्क से नहीं जोड़ा जाता है, यही कारण है कि इसको हैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क से नहीं जुड़ा होता, अगर नेटवर्क से जुड़ा होता तो बहुत हैकर इसको हैकिंग करने का प्रयास करते। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये इसको नेटवर्क से जोड़ा ही नहीं जाता। ध्यान देना है, मशीन मजबूत, पोर्टेबल और यूजर फ्रेंडली होती है, अर्थात इसको हम आसानी से खिसका सकते हैं, स्ट्रांग होकर अगर गलती से गिर भी जाती है टूटती नहीं है, और यूजर फ्रेंडली होता है, इसको आराम से आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसी ये मशीन होती है। यदि ये कॉम्प्लिकेटेड होता तो अनपढ़ लोग जो वोट डालने जाते हैं उसको समझ ही नहीं पाते, इसलिए बस एकदम आसान होता है। आप जाएंगे, बटन दबाएंगे, आवाज़ की आप समझ जाएगा हमने वोट दे दिया है, और पर्ची भी निकलती है, आप वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आपने जिसे वोट दिया उसको मिला कि नहीं मिला है। क्लियर। अब हम बात करते हैं भारत में ईवीएम का इतिहास क्या है। तो आपको ध्यान देना है, भारत में ईवीएम का इतिहास क्या है, आप याद रखिएगा। 1982 में, कब, 1982 में पहली बार केरल के पारूर, याद रखिएगा, केरल के पारूर विधानसभा उपचुनाव में इसका प्रयोग किया गया। केरल के पारूर विधानसभा एक, ठीक है, जो विधायकों का जो विधायक चुने जाते हैं, विधायकी का जो चुनाव होता है, वहां पर इसमें उपचुनाव में इसका प्रयोग किया गया था पहली बार। कब, याद रखना, कहाँ, किस जगह पर और किस सन में, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। ठीक। 1998 में कहाँ प्रयोग हुआ, गोवा में, मध्य प्रदेश और दिल्ली चुनाव में बड़े स्तर पर इसका प्रयोग हुआ, राज्यों में और अलग अलग राज्यों में यहाँ से प्रयोग शुरू हो गया है। 2001 में असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी प्रयोग हुआ है, अर्थात
एक केरल से शुरू हुआ है और देश के हर राज्यों में ईवीएम का प्रयोग धीरे धीरे प्रारंभ हो गया 2001 तक। अब बात करते हैं 2004 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव केवल ईवीएम से ही कराए गए। याद रखिएगा 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला और भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान रहे, अर्थात उन्होंने 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। ठीक है, तो कब? 2004 में पूरे देश में एक साथ लोकसभा का चुनाव हुआ। ध्यान देना, ईवीएम से हुआ था। एग्जाम में आ सकता है कि किस वर्ष किस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में हुआ है? 2004 में लोकसभा के चुनाव में। और पार्टी कौन सी उस टाइम जीती थी? उसमें कौन पार्टी जीती थी? आपको याद रखना है, कांग्रेस पार्टी बहुमत में थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर? 2013 की बात करते हैं। 2013 में वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ा गया, अर्थात कांग्रेस की सरकार में ही वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ा गया। आप याद रखिएगा। आप बात करते हैं 2019 में लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ईवीएम प्लस वीवीपैट का प्रयोग हुआ। ध्यान देना है, 2014 में केवल ईवीएम का प्रयोग किया गया और वहीं पर किसमें? 2014 में नहीं, सॉरी, 2004 में पूरे देश में केवल ईवीएम से चुनाव हुआ। वहीं पर 2019 में क्या हुआ? ईवीएम प्लस वीवीपैट से चुनाव हुआ, एक स्लिप के साथ भी। आप वोटिंग करने गए, आपको स्लिप भी मिला, स्लिप भी बॉक्स में जमा हो गया है। तो दो प्रकार से दोनों को मिला करके चुनाव हुआ और जिसमें आपको पता है हमारे देश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। बीजेपी को बहुमत मिला था वहां पर। क्लियर? तो आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो आपको ध्यान देना, ईवीएम के फायदे क्या हैं आपको समझना है। ईवीएम के आखिर फायदे क्या हैं? तो तेज और आसान मतदान इसके द्वारा हो सकता है। ईवीएम के द्वारा क्या हो सकता है? तेज और आसान मतदान हो सकता है। बहुत फास्टली आप फटाफट क्लिक करेंगे और वोट डालकर निकल आएंगे। धांधली की संभावना बहुत कम होती है। ईवीएम में धांधली की संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है। वहीं पर बैलेट पेपर से क्या होता है? बूथ कैप्चरिंग का डर होता है। ठीक है, उसमें मिस्टेक होने का दिक्कत रहता है। इस कारण से ईवीएम के फायदे हुए हैं। वोट गिरने में केवल कुछ घंटे लगते हैं और वहीं पर अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव अगर होता तो क्या होता? बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, 2-3 दिन लग जाते थे, बहुत ज्यादा कर्मचारी उसमें आते थे। वैसे अब कुछ कर्मचारियों में काम आराम से हो जाएगा। पर्यावरण के लिए अच्छा है। ये क्या है? पर्यावरण के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? पेपर का इस्तेमाल कम होगा तो लकड़ी का यूज कम होगा, तो लकड़ी का यूज कम होने से पेड़ पौधे बचे रहेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। खर्च कम और भरोसेमंद तकनीक है ये क्या है? ये आने से खर्चे सरकार के कम हो गए हैं और ये क्या है? थोड़ा भरोसेमंद तकनीक है, टेक्निक्स है। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आपको ध्यान देना, ईवीएम से जुड़े कुछ विवाद और आलोचनाएं भी हुई हैं और आपको पता है कोई यंत्र बना है तो उससे संबंधित विवाद होना तय है। हर यंत्र में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। इंसान ही है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, कोई ना कोई मिस्टेक तो इंसान से हो जाता है। वो तो फिर इंसानों द्वारा बनाया हुआ मशीन है तो मशीनों से त्रुटियां हो सकती हैं, ऐसा है। ध्यान देना, विपक्षी दल अक्सर हैकिंग का आरोप लगाते हैं। विपक्षी दल क्या करते हैं? हैकिंग का आरोप लगाते हैं कि इसने हैक कर लिया और अपने प्रत्याशी को जिता दिया। ऐसा विपक्षी का आरोप है, लेकिन अभी तक सिद्ध हुआ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मशीन से छेड़छाड़ की संभावना पर बहस होती रहती है। अक्सर संसद में मशीन पर, ईवीएम पर घमासान होता रहता है पक्ष और विपक्ष में, आपको पता ही होगा। वीवीपैट लाने का मुख्य कारण यही था, पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाना। वीवीपैट क्यों लाया गया? ताकि पारदर्शिता बढ़े और भरोसा बढ़े कि हाँ, क्या हमने जिसको वोट दिया क्या उसी को वोट मिला है। नहीं तो ऐसा नहीं, हमने दबाया कमल का वोट गया कांग्रेस को, या हमने कांग्रेस को वोट दिया, पंजे पर हाथ बटन दबाया और वोट कहाँ गया? बीजेपी को चला गया, कमल के फूल पर चला गया। तो ये सब न हो, पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया गया? भरोसे को बढ़ाने के लिए ईवीएम लाया गया। ठीक है, कई देशों, ध्यान देना, जैसे जर्मनी, नीदरलैंड ने ईवीएम पर रोक लगा दिया। इन देशों में क्या हो गया है? यहाँ तक कि अमेरिका में भी बैन कर दिया गया है। ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाता है क्योंकि उसमें संकट बढ़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ के ईवीएम से संबंधित जो भी काम होता है उसमें। इस कारण से कई देशों में, जर्मनी, नीदरलैंड में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। यही कारण है कि विपक्ष क्या करता है? बार बार मुद्दा उठाता है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं सुरक्षा और इसके उपाय क्या है। ध्यान देना है, ईवीएम की सुरक्षा क्या, उसका उपाय क्या, ध्यान देना है। ईवीएम को इंटरनेट, आपको ध्यान देना है,
यहाँ पर ईवीएम को इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ आदि से नहीं जोड़ा जाता है। ईवीएम क्या है, इन सबसे फ्री है, इन सबसे मुक्त है। इंटरनेट नहीं इसमें ऐड हो पाएगा, वाईफाई ब्लूटूथ आदि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हैकिंग का चांस कम होता है। लेकिन फिर भी लोग लगाते रहते हैं आरोप, कुछ टेक्निकल इशू होगा जिसके कारण ये हैक करने की बात करते हैं। और हम जल्द ही नेक्स्ट एक क्लास लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको बता सके किस प्रकार ये गड़बड़ी हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। और तब आपको हम वहाँ पर ईवीएम के बारे में, उसके प्रत्येक पार्ट के बारे में भी बताएंगे। अभी फिलहाल आज आपको हम इन्फॉर्मेटिव नॉलेज प्रोवाइड किए हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, यह एक स्टैंडअलोन मशीन है। ठीक है, क्या है, एक स्टैंडअलोन मशीन है, अर्थात इसको हम एक जगह स्थिर कर सकते हैं, ऐसा मशीन है ये। चुनाव आयोग की देखरेख में सील सुरक्षा और कड़ी निगरानी होती है। इस प्रकार चुनाव आयोग, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसी की देखरेख में इसका पूरा व्यवस्था होता है। पोलिंग बूथ पर मतदान से पहले मॉक पोल करा के दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल आए धड़ल्ले से वोटिंग शुरू हो गया है, पहले मॉक पोल करते हैं, कितने लोग डाले, किसको किसको कितना मिला। जब फिक्स हो जाता है, मान लीजिए 15 वोट डाले गए हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 15 वोट डाले गए हैं, 15 वोट में 3 अलग अलग लोगों को डाला गया, तो कुल जोड़ कर देखा जाता है, जितना डाला गया उतना वोट हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो उसको सही किया जाता है, ईवीएम को बदल दिया जाता है। क्लियर, ये सब पूरे प्रोसेस है इसके बारे में। आइए अब हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति क्या है, तो ध्यान देना है 2025 तक क्या इसकी स्थिति है। तो भारत के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव ईवीएम और वीवीपैट से कराए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आज के टाइम पर पूरा सिस्टम ही, चुनावी सिस्टम ही किस पे बेस्ड है, पूरा सिस्टम ही, चुनावी सिस्टम ये ईवीएम पर बेस्ड है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, सांसद या विधायक दोनों के चुनाव हो, किससे होंगे, ईवीएम प्लस वीवीपैट से होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं, चुनाव आयोग लगातार कई तकनीक और पारदर्शिता के उपाय अपना रहा है। चुनाव आयोग का ये सोच है कि एकदम टेक्निक को आगे बढ़ाया जाए और पारदर्शिता लाया जाए, स्वच्छ एकदम फेयर इलेक्शन कराया जाए, ताकि कोई क्लेम ना हो। क्लियर। अब हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ईवीएम क्या है, भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। ईवीएम क्या है, भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। ईवीएम से तय होता है, ईवीएम में आए डाटा के अनुसार तय होता है कि कौन सी पार्टी जीती है। इसलिए ईवीएम को भारतीय लोकतंत्र की क्या कह सकते हैं, रीढ़ कह सकते हैं। ध्यान देना है, इससे चुनाव तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी बने हैं। किससे, ईवीएम से बने हैं। वहीं बैलेट पेपर से थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो सकता है। हालांकि विवाद और सवाल अब भी उठते हैं, विपक्षी पार्टियां विवाद और सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद मशीन मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें ना ब्लूटूथ ऐड होगा, ना नेटवर्क कोई ऐड होगा, और ना ही कोई और बाह्य उपकरण इसमें ऐड हो सकते हैं। ये अपने आप में अकेला सिस्टम है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो है ईवीएम है, क्या है, लोकतंत्र की रीढ़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।